कक्षा 6 पाठ 7 भाग 2। कक्षा 6 के पाठ 7 भाग 2 को पढ़ने समझने से पहले हम इस पाठ के अंतर्गत आए कुछ कठिन शब्द और उनके संकेत जानेंगे। छिद्र, ग्रहण, इसका दूसरा अर्थ भी है ग्रहण या ग्रहण। आसन, जीवन रक्षक, वनस्पति, जीवन आधार, त्वचा, अपशिष्ट, गंदे बेकार पदार्थ, अपशिष्ट। संतुलित, भौतिक, समृद्ध। देखिए और सीखिए। कक्षा 6 पाठ 7 भाग 2। पाठ का नाम या शीर्षक, हम बीमार ही क्यों हों भाग 2। इस पाठ के भाग 1 के अंतर्गत हमने हमारे जीवन के लिए 5 प्राकृतिक आधारभूत तत्वों के बारे में पढ़ा और समझा। यह तत्व कौन कौन से थे? यह थे, पहला आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, जल और पांचवा पृथ्वी। इस पाठ के भाग 2 के अंतर्गत हम परीक्षा की दृष्टि से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे और साथ ही यह पाठ भी पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, हमारे शरीर को वायु कैसे प्राप्त होती है? वायु हमारे लिए दूसरा आवश्यक आधारभूत तत्व है। हम
नाक, मुंह, त्वचा, छिद्रों से वायु को ग्रहण करते हैं। हमारा यह शरीर ग्रहण किए गए अन्य जल से 7 गुना अधिक वायु ग्रहण करता है। हम अधिक से अधिक वायु कैसे अपने शरीर में ग्रहण कर सकते हैं? कैसे? हम आसन, तैराकी और व्यायाम से हमारे शरीर को शुद्ध वायु मिलती है और इन विधियों से हम हमारे शरीर के लिए अधिक से अधिक वायु ग्रहण कर सकते हैं। छिद्र ग्रहण आसन। दूसरा प्रश्न, हमारे शरीर को मजबूती कैसे मिलती है? तो तीसरा आधारभूत तत्व कौन सा है? अग्नि। तीसरा आधारभूत तत्व हमारे लिए जीवन रक्षक तत्व अग्नि है। सूर्य अग्नि तत्व प्राप्ति का प्रमुख साधन है। सूर्य का ताप या प्रकाश जीवों और वनस्पतियों का जीवन आधार है। सूर्य की किरणें हमारे शरीर में त्वचा छिद्रों द्वारा इस शरीर में प्रवेश करती हैं और विटामिन डी पोषक तत्व का निर्माण करती हैं। यह पोषक तत्व डी हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है। जीवन रक्षक वनस्पति जीवन आधार
त्वचा। तीसरा प्रश्न है, हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है? हम जानते हैं जल हमारे जीवन के लिए चौथा महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व है। यह चौथा तत्व जल हमारे जीवन का आधार है। हमारे इस शरीर के कुल वजन का 70% भाग जल ही है। प्रातः जल सेवन करने से हमारे पेट की आंतें साफ होती हैं। और पहला, हमारे जीवन में जल का महत्व क्या? हम प्रतिदिन सुबह यदि जल का सेवन करें तो हमारे शरीर के अंदर आंतें साफ होती हैं और अवशिष्ट पदार्थ हमारे इस शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो यह हमारे लिए जल का महत्व। मालूम है जल, जावला जल। अवशिष्ट। चौथा प्रश्न है, हमें पृथ्वी से या धरती से क्या क्या प्राप्त होता है? पृथ्वी पांचवा महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व है। पृथ्वी से हमें अन्न, जल, फल, सब्जी इत्यादि पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इसलिए चूंकि यह पृथ्वी हमें विभिन्न प्रकार से भोजन, अन्न, जल इत्यादि प्रदान करती है, इसलिए हम इस पृथ्वी को मां भी कह सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं पृथ्वी हमारी माता है। तो हम इन 5 प्राकृतिक तत्वों के सेवन से अपने शरीर और जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात वह यह कि संतुलित
भोजन और संयमित जीवन से हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। संतुलित भौतिक समृद्धि